हेलो। इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका साइड ए बी और सी डी जो है उसको बढ़ाया गया है पॉइंट पी और क्यू तक। ठीक है, एक्सटेंड किया गया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए डी क्यू प्लस सी बी पी ये इक्वल है एंगल ए और एंगल सी का, दोनों को प्लस करने से। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल का जिसमें एंगल ए डी क्यू, ठीक है, ये जो एंगल है ए डी क्यू ये एंगल प्लस सी बी पी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को प्लस करने से इस एंगल का एंगल सी प्लस एंगल ए ये दोनों एंगल का इक्वल होता है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या कि साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द पैरेललोग्राम आर extended to the point P and Q। तो ए बी एक्सटेंड किया है पॉइंट P पर और सी डी एक्सटेंड किया है Q पर। ठीक है, ये दिया हुआ इतना। अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, तो यहां लिखेंगे हम टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है। एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि ये ए डी क्यू एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ये दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि सी क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन को जब कोई दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तब इसी कारण से ये दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, एक हो जाएगा क्या, एक लाइनर पेयर हो गया है। ठीक है, ये तो इसको हम लिखेंगे लाइनियर पेयर। तो लाइनियर पेयर का प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री होगा। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद एंड फिर ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन हम लिखेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2
वी गेट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल ए डी सी इक्वल ए डी क्यू प्लस ए डी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा किसका, ए डी सी प्लस डी ए बी का। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री यहाँ भी है, यहाँ भी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री सेम है। तो इस 180 डिग्री की जगह पर हम इसका वैल्यू ये वाला बैठा सकते हैं, तो इससे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये ए डी सी है और यहाँ भी ए डी सी है, तो ए डी सी को जब हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल ए डी सी। अब ए डी सी को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसका साइन प्लस है, तो इधर आने से माइनस हो जाएगा, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल डी ए बी बच जाएगा, तो उसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इससे क्या मिला, एंगल ए डी क्यू इक्वल एंगल डी ए बी, ये हमें दोनों इक्वल मिल गया। ठीक है, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 3। हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो हम लेंगे, यहां पर इस डायग्राम में देखिए कि ये एंगल और ये एंगल, इसको भी हम प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया। उसके बाद ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइनर पेयर में आ जाता है। ठीक है, तो सेम चीज हम यहां पर भी वही लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल ए बी सी प्लस सी बी पी, ये दोनों एंगल प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनर पेयर हो गया। ठीक है, तो इसको लिए हम यहाँ लिखेंगे रीजन में लाइनियर पेयर। इसको बना देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, उसके बाद एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी या बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल बी सी डी लिखें या फिर डी सी बी लिखें, ये सेम एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम दो तरीका से लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, एडजेसेंट एंगल, और इसको बना देते हैं इक्वेशन 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसीलिए 180 की जगह में ये वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे, या फिर ये 180 की जगह में ये वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल एंगल ए बी सी, या इस ये वाला को पहले लिख लेते हैं,
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर एंगल सी बी पी टू प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए बी सी और ए बी सी दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद क्या बच गया, एंगल सी बी पी बच गया। एंगल सी बी पी इक्वल एंगल डी सी बी बच गया। ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 6। तो अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए डी क्यू प्लस सी बी पी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नाउ एडिंग equation 3 and equation 6 we get। तो इक्वेशन 3 और 6 को ऐड करने से क्या होगा कि ए डी क्यू प्लस सी बी पी हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इक्वल, उसके बाद डी ए बी ये वाला एंगल और फिर डी सी बी ये वाला एंगल हो जाएगा। ऐड डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, तो अब इससे हमें ये मिलेगा कि ए डी क्यू प्लस सी बी पी ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, ए डी क्यू और सी बी पी ये दोनों हमें मिल रहा है। ठीक है, ए और सी ये भी मिल गया। डी ए बी के जगह में हम एंगल ए लिख सकते हैं और डी सी बी के जगह पर हम एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एंगल ए डी क्यू, या इसको हम देयरफॉर नहीं दे करके और लिख देते हैं। ठीक है, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल सी बी पी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया क्या कि एंगल डी ए बी के जगह में हमने एंगल ए लिखा और डी सी बी के जगह में हमने एंगल सी लिखा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है रिप्रेजेंट करता है सेम एंगल को। ये दोनों डी ए बी मतलब एंगल ए हो गया और डी सी बी का मतलब सी हो गया। ठीक है, तो इससे ये क्या हुआ कि प्रूफ हो गया। तो इसको लिखेंगे हम हैंस प्रूफ। ठीक है।